जो भी ईएसआई का मेंबर बन जाता है उसको फ्री उपचार मिलता है। आप समझते हो नहीं, अपनी नेतागिरी, अपनी व्यूअरशिप बनाने के लिए कंट्रोवर्सी कर देते हो, ईएसआई पे अफवाह फैला रहे हो, तो वो गलत है। 98 से लेके 2000 वाले पर निचले स्तर से जो मुझे कॉल आ रहे हैं पर्सनली और मैसेज भी आ रहे हैं कि जोन लेवल पे फाइल आपके पास नहीं आ रही है, और मैं सीधी भाषा में करूं बिना लपेटे तो वो सीधा कुछ ना कुछ डिमांड कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़ और मैं राजेश्वर चौहान एक बार फिर से आपके सवाल लेकर फिर आ गया हूँ। डैम्स कमेटी के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। जो भी आप सवाल मुझे लिखकर भेजते हैं मैं डायरेक्ट अध्यक्ष साहब से ही जवाब पूछता हूँ, क्योंकि बहुत सारी सोशल पे अफवाहें फैल जाती हैं। तो मेरा ये मानना है कि मैं डायरेक्ट चेयरमैन साहब से आपके आंसर दिलवा दूँ। सर बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका। जी जी नमस्कार। आपके सभी साथियों दर्शकों को भी मेरा प्रणाम है। वैसे भी आप मेरे चैनल के वायरल्स उनमें आते हैं, लोग आपको, और वायरल का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको सुनना चाहते हैं बेसिकली लोग, क्योंकि आपसे अपेक्षाएं जुड़ गई हैं। खासकर जब बुजुर्ग वाली जो स्टोरी मैंने चलाई उसके बाद लोगों की उम्मीदें आप पर टिक गई हैं आके कि कुछ ना कुछ बेहतर होगा उनके लिए। पर सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है सर, सबसे पहला सवाल जो मुझे लिखा किसी ने, एक तो ईएसआई, उनका कहना है कि जो ईएसआई बना रहे हैं पर जिस कंसर्न को बनाना चाहिए उसका नाम नहीं है वहाँ पर। जैसे जो कंपनी बनाती है कुछ तो वहाँ नाम होता है कि कौन बना रहा है। अब उनमें कन्फ्यूज़न ये है, क्या हमें प्राइवेट की तरफ तो नहीं ले जा रहे हैं? तो वो क्लियर कर दें लोगों को, बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है और बहुत मात्रा में। अगर मैं बात करूँ तो कम से कम 20 सवाल सिर्फ इसी से रिलेटेड आए हुए हैं मुझे। देखिए, जो ईएसआई है ये भारत सरकार की संस्था है, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस। और इस कंपनी का काम है कि जो कर्मचारी, जिस कंपनी में भी 10 से ज़्यादा कर्मचारी हो, उनको रजिस्टर करके उन कर्मचारियों को हितों की देखभाल करना। मतलब अगर किसी की डेथ हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है, तो उसको कंपनसेट करना। और अगर कोई बीमार हो जाता है तो ईएसआई के बहुत सारे हॉस्पिटल पूरे देश में है, तो वहाँ उनको फ्री उपचार मिलता है। तो जो भी ईएसआई का मेंबर बन जाता है उसको फ्री उपचार मिलता है। अगर वो बीमार हो गया तो छुट्टी के पैसे भी मिलते हैं। एक तरीके से वो कर्मचारी जो किसी कंपनी में काम कर रहा है, चाहे वो डेली वेजर है, चाहे वो कच्चा है, चाहे पक्का है, उसको जो है वो सुविधा देती है भारत सरकार। तो हमने देखा कि एमसीडी के अंदर जो हमारे पक्के कर्मचारी हैं उनको तो हेल्थ की बेनिफिट मिल जाता है, चाहे वो बाद में मिल जाए। किसी के पास अगर कैशलेस है तो वो मिल जाता है, नहीं तो बाद में वो बिल डाल के अपने पैसे ले लेते हैं जो पक्के कर्मचारी हैं। लेकिन कच्चे कर्मचारियों को नहीं मिल पाता, तो हमने इसलिए उनके लिए स्कीम लेकर आए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत सारे कर्मचारी उसका फ़ायदा उठा चुके हैं। चाहे वो एमटीएस जो है वन वन विभाग जो अपने गार्डन के हैं, चाहे एमटीएस हेल्थ है, चाहे और भी एमटीएस है जो डेली वेजेस है, ये उनकी बेनिफिट के लिए स्कीम है। और ये सिर्फ स्कीम उनकी हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरी इंश्योरेंस के लिए है। इसका कच्चे पक्के से कोई लेना देना ही नहीं है। पक्के को तो स्कीम मिल रही थी, ये हम कच्चे के लिए लेकर आए। इसमें थोड़े से पैसे 4-4.5% उनकी सैलरी के कटते हैं और उनको ईएसआई का मेंबर बना दिया जाता है। मेंबर बनने के बाद उनका कार्ड बन जाता है, उनको फ्री जो है वो हेल्थ की सर्विस मिलती है। तो इनके फ़ायदे के लिए जिन्होंने अब तक ईएसआई की स्कीम नहीं ली, जो कच्चे कर्मचारी हैं वो इमीडिएटली स्कीम को लें। लेकिन जब वो पक्के होंगे, उस ईएसआई से कोई उसका लेना देना नहीं है। उनका वो नहीं, वो चलता रहे या ना चलता रहे, इससे कोई लेना देना नहीं। उनके जो पक्के होने का जो पूरा सिस्टम है वो तो जैसे है, जैसे हमने डेट निकाल दी, अभी हमने 2002 की डेट निकाल दी। जो 2002 तक जो भी जिन्होंने ज्वाइनिंग की हुई थी कच्चे की, डेली वेजर की, उन सबको जो है नॉर्मल सिस्टम से हम पक्का करेंगे। तो जो ये लोग कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं, मैं कहूँगा वो हमारे सफाई कर्मचारियों के दुश्मन हैं। क्योंकि उन्हें इस चीज़ को पहले समझना चाहिए था। हमारे पास आते ही ईएसआई अधिकारियों के पास जाते या एमसीडी के अधिकारियों के पास या मेरे पास ही आते, तो हम चेक करके उन्हें बताते। आप समझते हो नहीं, अपनी नेतागिरी, अपनी व्यूअरशिप बनाने के लिए कंट्रोवर्सी कर देते हो। कंट्रोवर्सी में लोग तो बहुत देख लेते हैं, लेकिन बाद में जो गाली देते हैं वो भी तो आपको ही मिलेगी। तो ऐसे काम मत करो। मैं पहले भी देख चुका हूँ, कुछ यूनियन के लोग मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, आपने यूनियन का मैं किसी का नाम नहीं लेता। जो आदमी गलत करता है वो उसके लिए बात होती है, जो ठीक है उसके लिए नहीं होती है। तो अगर आप गलत कर रहे हो, ईएसआई पे अफवाह फैला रहे हो, तो वो गलत है। कुल मिला के आप कह रहे हैं कि प्राइवेटेशन का कोई लेना देना नहीं है। आप
नगर निगम के ही कर्मचारी बने रहेंगे जब तक पक्के होंगे, उसके बाद ये स्कीम जो है आपको वो मेडिकल देखिए, सुविधाएं मिलने लगेंगी ये पक्की जो वाली। मेडिकल सुविधा आपको दे दी है, जिसमें थोड़े से पैसे आपके कटेंगे, आपको मेडिकल और इंश्योरेंस की सुविधा है। आप एमसीडी की तरफ देखोगे जी, मैं 15 दिन से बीमार था और मुझको कुछ भी नहीं किया, तो ये वो समझ लीजिए 15 दिन के आपके पैसे भी मिलेंगे ईएसआई से। तो आप ले लीजिए, ईएसआई से कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने नहीं लिया वो भी ले, पक्के होने में कहीं कोई अड़चन नहीं है। एक और सवाल जो सबसे ज़्यादा आया सर, वो आया लेफ़्ट आउट वालों का। भरी पड़ी है लिस्ट, वो बहुत परेशान है, उनके लिए कुछ ऐसा मैसेज आ कि उनको लगे कि हमारे लिए भी कुछ बेहतर हो रहा है, एमसीडी कुछ कर रही है। नहीं देखिए, लेफ्ट आउट केसेस वो हैं जो किसी न किसी कारण से, उसमें हो सकता है अधिकारियों का भी कारण हो या उनका हो या कोई उसमें कमी हो, लेकिन वो लेफ्ट आउट रह गए। उनके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जब मैं जन सुनवाई करता हूँ बुधवार को, तो ऐसे काफ़ी कर्मचारी आ रहे हैं, उनके लिए हम लेटर जोन्स में भी डाल रहे हैं। लेकिन अभी हमने एक सामूहिक प्रयास किया है। हमने 98 से 2000 तक के जो है जितने लेफ्ट आउट रह गए थे हमारे पास सीनियरिटी में, उन सब की हमने लिस्ट बनाई और दो अलग अलग कैटेगरी बनाई है। एक तो जो एवजेदार हो, जो हाँ, तो 98 से लेके 2000 वाले जो हैं, इनकी अलग से जो है हमने स्क्रूटनी की है। और हमने जोन को लिखा है कि जैसे 500 कर्मचारी पक्के होने थे, तो भाई तुमने ये 350 क्यों किए, बाकी 150 कहाँ गए, तो वो लिखा उसका नंबर। और उसके नीचे लिखा है कि आप इनके जो है इनकी फाइलें चेक कीजिए, भेजिए और क्या रीज़न है एक एक एम्प्लॉय के हिसाब से दीजिए, उस पर अर्जेंट लिखा है। ऐसे ही जो करना मूलक में 2010 तक के रह गए थे, उनकी भी लिस्ट बना के दी है, तो वो भी हमने मांगा है। तो इसमें हम बहुत सख्त हैं और हम लगातार जो है जोन्स को इसके ऊपर जो है डंडा चला रहे हैं, मतलब जो देसी भाषा में सर एक और सवाल ये है जो सबसे ज़्यादा है, आपके यहाँ से तो ऑर्डर हो गया कि फ़ाइल भेजिए, आपने टाइम भी बताया कि 10 दिन के बाद, पर निचले स्तर से जो मुझे कॉल आ रहे हैं पर्सनली और मैसेज भी आ रहे हैं कि जोन लेवल पे फाइल आपके पास नहीं आ रही है, और मैं सीधी भाषा में करूं बिना लपेटे तो वो सीधा कुछ ना कुछ डिमांड कर रहे हैं या उनमें कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन लगा के उनको परेशान कर रहे हैं कर्मचारियों को, जो बहुत फेस कर रहे हैं। इस पर आप उन्हें बता दीजिए कि अगर ऐसा किया तो क्या होगा उनका, क्योंकि वो परेशान इसलिए है, मैंने कहा उनसे कि आप मिलिए बुधवार को जाके, वो परेशान हो जाते हैं कि कहीं हमारी नौकरी नहीं चली जाए, हम फंस ना जाएं, तो उनको बताइए। मैं इस पे क्लियर कर दूं। जो भी हमारे अधिकारी भी आपके चैनल को देख रहे हैं, मैं उनसे सीधा कहना चाहता हूं कि कर्मचारियों के हितों को लेकर जो भी ढिलाई बरतेगा उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। जब मैं खुद डायरेक्ट अपना 2.5 3 3.5 घंटे निकाल के जब मैं कर्मचारियों से मिलता हूं, तो आपको तो तनख्वाह मिलती है इसकी, आपका तो काम यही है। तो जो काम नहीं करेगा उसको फिर हम झाड़ू पकड़ाएंगे फिर उसके हाथ में। अभी बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, तो हमने उन्हें एडिशनल काम दिया हुआ है। तो अगर वो नहीं करेंगे तो उन सबको फिर झाड़ू पकड़वा के हम फिर सुबह 7 बजे उनसे सफाई करवाएंगे, तो वो जो सुधर जाए वो मैं उन्हें आपके चैनल के माध्यम। ऐसा नहीं है कि फाइलें नहीं आ रही हैं, फाइलें तो आ रही हैं हमारे पास, लेकिन स्पीड कम है। बात करें कितनी कितनी आगे चुकी होंगी। मैं बताता हूँ। देखो, फाइलों का नंबर्स नहीं आता, मैं आपको कुछ डाटा, देखो हमारा काम क्या है कि जो पक्के हो रहे हैं ना उनके बारे में चिंता करना और ज़्यादा से ज़्यादा पक्के करें। फाइलें ढूंढते रह जाएंगे, काम नहीं हो पाएगा। तो मैं तो जो पक्के हो रहे हैं उनकी लिस्टें चेक करता हूँ और कितने हो रहे हैं उसको मॉनिटर करता हूँ। अब जैसे 16 तारीख का जो इस महीने का जो ऑर्डर हमने निकाला, उसमें 20 तो करनामूलक पक्के कर दिए। और ऐसे ही 126 जो है वो जो एवजेदार और हमारे डेली वेजर्स थे, जो नॉर्मल ज्वाइनिंग जिन्होंने की थी, वो भी पक्के कर दिए हमने। तो ये फिगर्स है, इसको हमें बढ़ाना है, मंथ वाइज बढ़ाना है। तो जब ये फिगर बढ़ता जाएगा इसका मतलब क्या है कि नीचे काम शुरू हो रहा है, फाइलों की रफ्तार बढ़ रही है। आप सबको ये भी पता होगा जो नए 2 ऑर्डर्स हमने इशू किए थे 2000 अप्रैल 2000 से लेके 31 मार्च 2002 तक के, उनके ऑर्डर्स भी नीचे चले गए हैं जोन में। उन्हें भी कहा है कि 10 दिन के 15 दिन के अंदर ये फाइलें भेजो हमारे पास। ऐसे ही जो करुणा मूलक में अप्रैल 2010 से लेके 31 मार्च 2015 तक के जो थे, उनके ऑर्डर भी चले गए हैं। अब किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है कब पक्के कर रहे हैं कब नहीं कर रहे हैं, ऑर्डर हमने इशू कर दिए हैं। इसकी फाइलें भी अब तेज़ी से आनी शुरू हो जाएंगी, तो ये जो पक्के करने का नंबर्स है ये बढ़ जाएगा। तो इसकी हम रिपोर्ट आपको देते रहेंगे। आपने ऑर्डर कर दिया, बिल्कुल सही बात है, पर इस ऑर्डर का
निचले स्तर पर इम्प्लीमेंट होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुझे लोग यही लिख रहे हैं, कह रहे सर ने तो ऑर्डर कर दिए, सर ने तो ऑर्डर कर दिए, पर जो निचले अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं हमें अटका रहे हैं। पुराना क्या होता था क्या नहीं होता था, अब इस पे ज़्यादा जोर ना देके काम पे जोर दो। हम सारे केसेस टेकअप कर रहे हैं और सबको डंडा दे रहे हैं। यहाँ बैठ के हम यही काम करते हैं। पाँचों दिन आते हैं हम दोनों, मैं धर्मवीर जी हमारे डिप्टी हैं, और पाँचों दिन हम कोई ना कोई ऑर्डर इशू करवाते हैं, फ़ोन करते हैं या मीटिंग लेते हैं। हम इस काम को तेज़ी से कर रहे हैं और आपको लगा भी होगा कि पहले से बहुत तेज़ी से ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो यही स्पीड है। अब एकदम एवरेज पे नहीं चढ़ सकते, तो धीरे धीरे चढ़ रहे हैं सीढ़ी वाइज, लेकिन सीढ़ी चढ़ने की रफ्तार तेज़ कर दी है। अधिकारी भी समझ रहे हैं, चाहे वो जोन के चाहे हेडक्वार्टर के, कि काम अब करना पड़ेगा। जो नहीं करेंगे जाएंगे। अब हर चीज़ तो हम आपके सामने खुलासा नहीं करेंगे ना, तो जो हमें जिसे डांटना है डपटना है, जो चिट्ठी देनी है, हम अंदर खाते कर रहे हैं। आप तो जो है वो आम गिनो, गुठलियाँ मत गिनो। सर जो जल्दी रिटायर होने वाले हैं उन लोगों का प्रायोरिटी में पहले रखा है, आपने से कई बार कहा है कि उन लोगों को पहले कर दें ताकि उनको सारी सुविधाएं मिल पाए। अगर वो रिटायर हो गए तो आपने खुद कहा कि शायद मैं भी कुछ ना कर पाऊंगा। तो ये राम प्रसाद जी बैठे हुए हैं, ये राम प्रसाद जी बैठे हैं, पिछले हफ्ते आए थे, है ना। साथ में एक चीज़ बता दीजिए, अब ये रिटायर हो रहे हैं, मुझे लिख रहे हैं लोग कि क्या इनको सारी सुविधाएं वो मिलेंगी, कहीं ऐसा ना हो कि जो सुविधाएं वो मिले ना। एक बार ये और क्लियर कर दीजिए अगर ये पक्के हो रहे हैं। जो राम प्रसाद, इनके पिता कालू जी, यही है ना आपका, हाँ, तो कालू राम जी, तो जो सुविधाएं पक्के होने पे मिलती हैं वो सारी सुविधाएं मिलेंगी। आप चाहे 10 दिन पहले पक्के हुए या 24 घंटे पहले पक्के हुए, आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। पुराने एरियर सारे मिलेंगे, आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, और आगे रिटायरमेंट बेनिफिट भी नए के हिसाब से मिलेंगे। तो इसमें कोई बेकाता हो तो उसको कान से पकड़ के मेरे पास ले आना, मैं समझा दूंगा इसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे थे, बहुत सारी चीज़ों पे आज विराम लग गया है। जो लोग लिख रहे थे और कुछ लोग ये लिख रहे थे कि 2 दिन पहले रिटायरमेंट से क्या होगा, तो सब क्लियर है। उनको जो बेनिफिट मिलने हैं सरकार की तरफ से, जो पूरा होता है वो पूरा सब कुछ मिलेगा, फंड से लेके हर चीज़ मिलेगी उनको। और ईएसआई का जो अफवाहें चल रही हैं उसमें कहीं ना कहीं भ्राम है, तो मैं आपको सीधा चेयरमैन साहब से जवाब दिलवा दिए, अफवाहों पे भ्राम लगना चाहिए। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़, कैमरामैन रवि कुमार के साथ मैं राजेश्वर चौहान, धन्यवाद।